हेलो दोस्तों, फाइनली ये व्लॉग आ ही गया जिसका आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैंने इंडिया से कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जो कि यूएस में नहीं मिलती है। पर्टिकुलरली इसमें से 2-4 चीज़ें मिल जाएँगी बट मोस्टली ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो फर्स्ट अगर हम बात करें कि क्या चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है, ये दिस इज पतंजलि ठंडाई। यार यहाँ पर जब मैं आई थी ना, मुझे यहाँ का दूध अच्छा ही नहीं लगता था, इवन अभी तक अच्छा नहीं लगता। तो दूध कैसे पिया जाए, समटाइम्स यार पीने का मन भी करता है, समटाइम्स वीकनेस महसूस होती है, तो मुझे वो जैसे नॉर्मली हॉर्लिक्स वगैरह डाल लेते हैं या चॉकलेट पाउडर डाल लेते हैं, वेनिला पाउडर डाल देते हैं, मुझे नहीं पसंद है। तो मैं इस चीज को ओवरकम करने के लिए पतंजलि की ठंडाई लेकर आई हूँ यार। इसको बस करना कुछ नहीं है, एक दूध का ग्लास लेना है और उसके अंदर 2 चम्मच इसका ये पाउडर मिक्स करना है और ठंडाई आपकी रेडी हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो प्रोडक्ट लगता है यार। अगर आप भी इसको डेफिनेटली परचेज करोगे तो आप भी इसके फैन हो जाओगे, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूँ, मैं लेकर आई हूँ ये सिंदूर, ग्लिसिबल ब्रांड है। पहले मैं लैक्मी यूज़ करती थी, लैक्मी और एक कलर बार। तो अब की बार मैंने ये यूज़ किया, तो ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, उससे बेटर ही लगा है मुझे। तो ये अमेरिकन स्टोर में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इंडियन स्टोर में भी जाओगे तो पर्टिकुलर ही पड़ा रहता है वहाँ पर, और पता नहीं कितना पुराना पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो समटाइम्स तो आपको पता ही है, एक्सपायरी डेट को भी चेंज कर दिया जाता है। तो इट्स बेटर कि यू शुड बाय दिस फ्रॉम इंडिया। थर्ड थिंग दोस्तों, बैंगल्स। तो यहाँ पर तो मुझे अच्छी नहीं लगती है बैंगल्स, और कॉस्टली भी होती है। चलो कॉस्ट को अगर एक साइड रख भी दे, एटलीस्ट जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ पर मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें होती है ना इनकी, यार यहाँ पर मतलब न्यूयॉर्क की मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, मैं और स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूयॉर्क में मुझे नहीं मिली है। और करवा चौथ की बैंगल्स अभी मैं रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप थर्ड जो प्रोडक्ट है आप ये लेकर आ सकते हो इंडिया से, जो कि मुझे लगता है इंडियंस को तो चाहिए ही चाहिए यार, है ना। कोई फेस्टिवल आता है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट थिंग दोस्तों मैं बात करूँ, ये मोर्टर एंड पेसिल, जिसको कुंडी सोटा बोलते हैं, कुछ आपको पीसना वूसना है उसके लिए, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने परचेज़ कर ली। हालाँकि ये आपको शायद इंडियन स्टोर में मिल जाएगा ईज़िली, ये ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि यहाँ पर अमेरिका में नहीं मिलेगा, बस कॉस्टली मिलेगा बट मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, ये अगरबत्ती, ये स्पेशली मैं नकोदर जाती ही रहती हूँ, तो वहाँ से मैंने परचेज करी है। यार यहाँ से ना मैंने इंडियन स्टोर से अगरबत्ती परचेज करी थी, ओ माय गॉड, वो एज इट इज़ रखी हुई है, ठीक है, मजबूरी थी, लगानी पड़ती थी। वो मैंने जैसे ही उसको, मतलब मैं लगाती हूँ ना, इतना उसके अंदर से एशेज निकलते हैं ना, एशेज तो इसमें से भी निकलते हैं, बट वो कहते हैं ना, कबाड़ कबाड़ ज़्यादा है, मटेरियल कम है। तो मैंने इंडियन स्टोर से खरीदा था, वो इतना महंगा खरीदा था, वो क्वालिटी भी नहीं है, बस खुशबू खुशबू है और कुछ नहीं है। तो मैंने अपनी लिस्ट में ये ज़रूर ऐड की थी कि हाँ ये तो मुझे लेकर ही आनी है, तो पूरा पैकेट में ले आई। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, ये कुछ कुट्टू के आटे के पैकेट्स में लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का कुट्टू का आटा भी अच्छा नहीं लगा, ना कुट्टू का आटा अच्छा लगता है, ना मक्के का आटा अच्छा लगता है। बट यार लिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ अपन सामान लेकर आ सकते हैं, तो मैं क्या ही कितना ही उठा कर लेकर आती। बट मैं जैसे कि थोड़ा बहुत फास्ट वगैरह रखती रहती हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो कुट्टू के आटे की तो मैं लेकर आ गई हूँ। इसके साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं बताऊँ, मैं जो लेकर आई हूँ इंपॉर्टेंट, व्हाइट कलर के ना शिवलिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि घर में व्हाइट कलर के शिवलिंग रखे जाते हैं। बट इस टाइम ना पैकेजिंग सारी मैंने सब कुछ ओपन किया, पता नहीं कहाँ पर रख दी है मैंने, वो मुझे चेकआउट करने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, मेरी जो लोकेशन है घर की, यहाँ से आधा पौना घंटा लग जाता है यार मंदिर में जाने के लिए। तो जब भी मेरा फास्ट होता है, मेरे हस्बैंड का तो ऑफ होता नहीं है, आपको पता ही इंडियन फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पर थोड़ा ना किसी को ऑफ मिलेगा यूएस में। तो उनका ड्यूटी जाने का टाइम होता है, और मुझे ना वो फीलिंग्स नहीं आती जब तक, मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं फास्ट रख रही हूँ, जैसे शिवरात्रि का रख रही हूँ, अपन ने जल अर्पित नहीं किया, तो खा लिया पी लिया, है ना, वो सिस्टम मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसलिए फिर मुझे यही काम करना पड़ा कि मुझे वहां से व्हाइट कलर के शिवलिंग लेकर आने पड़े, और उसको अब मैं गमले में लगाऊंगी। एटलीस्ट ये कि सुबह सुबह अपन जल अर्पण करके फिर कुछ अपना खा पी सकते हैं, है ना। अदरवाइज शाम को तो जाते ही हैं, यहाँ पर तो एक तरीके का ये कल्चर ही बन चुका है हम इंडियंस का, कि हाँ अगर सुबह टाइम नहीं है तो शाम को दर्शन कराओ मंदिर में जाके भगवान जी के, है ना। तो वो चीज़ है, बट मुझे मतलब अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे ये काम करना पड़ा। तो पंडित जी से मैंने जैसा कि पूछा था, उन्होंने कहा कि ब्लैक कलर के शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं, व्हाइट कलर के रख लेते हैं, या फिर सेफ्टिक आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो रख सकते हो। तो फिर मैंने व्हाइट कलर के शिवलिंग ले लिए थे, मार्बल के। इसके अलावा दोस्तों ये हींग, यहाँ पर यूएस में हींग बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, मुझे तो लगता है डुप्लीकेट ही मिलता है, बस खुशबू खुशबू ही है और कुछ नहीं है। हालांकि हींग की पहचान ही खुशबू से होती है, बट एक टेस्ट भी होता है ना, वो चीज़ नहीं आती। तो फिर मैंने ये प्रेफर करा कि हाँ ये हींग तो मैं ज़रूर ऐड करूँ, तो इसके भी मैं अपना 1-2 बॉक्स ले आई हूँ। आफ्टर डेट मैं लेकर आई हूँ ये सॉस,
ये एवरेस्ट ग्रीन चिली सॉस, यार ये मेरी सिटी में तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली, बट मैंने एक रेस्टोरेंट में गई थी तो वहाँ की ना मुझे ये ग्रीन चिली सॉस बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके ये ली है। मुझे नहीं पता और सिटीज़ में मिलती है नहीं मिलती है, अपनी छोटी सी सिटी है, अपने को तो मिली नहीं वहाँ पर। आपकी सिटी में मिलती हो तो आप ज़रूर ट्राई करना। क्या होता है ना, नूडल्स वगैरह बनाते हैं या फिर पास्ता वगैरह बनाते हैं तो चिल्ली सॉस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सॉस जब डालते हो ना आप तो नूडल्स का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों, ये लिम्का नहीं है, ठीक है, लिम्का की बॉटल में है सिरका विनेगर। ये होममेड सिरका है, ठीक है ना। तो 40 साल पुराना घड़े के अंदर ये सिरका तैयार हुआ है। मेरे एक्चुअली फूफा जी रेडी करवाते हैं, ये गाँव में से स्पेशल आया है। तो इस सिरके का टेस्ट तो अनबीटेबल है। जो मार्केट में आजकल सिरका बनता है सिंथेटिक है ना, तो उसका तो क्या ही बात करें, बट इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसने यार घर का बना हुआ सिरका खाया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे क्या होता है ना, अगर बच्चे के पेट वेट में भी दर्द है तो 1 चम्मच उसको पानी में घोल के या आधा चम्मच पानी में घोल के दे दो, तो पेट पुट में जो दर्द है वो भी सही हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। इसको बहुत ही अच्छा है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये बिंदी के पत्ते, ये यार यहाँ पर ना तो ये क्वालिटी मिलती है, ठीक है। इंडियन स्टोर चले जाओ, अपन तो न्यूयॉर्क में तो इंडियन स्टोर जाते हैं तो वहाँ से $10 का भी वो अजीब सा ही पत्ते मिलते हैं ना। मुझे तो पसंद नहीं आते फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि वैरायटी बहुत कम होती है ना यार। तो इट्स बेटर कि अगर आप यूज़ करते हो तो इंडिया से ले आओ। नेक्स्ट थिंग मैं बात करूँ, ये बैंगल बॉक्स की। किसी को गिफ्ट करना है या फिर आपको अपने लिए भी यूज़ करना है तो आप ये बैंगल बॉक्स बहुत ही अच्छी हैं यार, है ना। तो इस तरीके से आप ये लेकर आ सकते हो, आपकी जो चीज़ें हैं वो भी ऑर्गेनाइज रहती हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों मैं ये लेकर आई हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल है यार, स्ट्रेचेबल ब्लाउज। देख रहे हो आप, ये मतलब ये है कि आप अपनी साड़ी के कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग मैच करके डाल लो, है ना। स्टिच कराने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये 3-4 ले आई हूँ अपनी साड़ी के अकॉर्डिंग कि हाँ, ब्लाउज का झंझट ही खत्म। आफ्टर डेट जो मैंने परचेज किया है, ये दिखाती हूँ मैं आपको, दिस वन, ये है करवा चौथ थाली सेट। तो यार चाहे पैसे उतने ही लगे हो क्योंकि अच्छी क्वालिटी का ये नहीं है कि चलो करवा पे आप देखना प्रॉपरली, है ना। तो चाहे आपके पैसे मतलब ये अप्रोक्स मुझे $22 के आसपास पड़ा है अगर मैं यूएस करेंसी की बात करूं, बट यूएस में आपको $20 से $22 में ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो अगर आप फेस्टिवल्स के आसपास जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो, है ना, अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो आपको पता ही है यहाँ पर तो सब सेंट्रलाइज्ड हीट होती है, बड़े बड़े मोटे मोटे स्वेटर डालने की जरूरत ही नहीं होती। बस इतनी जरूरत पड़ती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपका मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं जैसे घर से निकली गाड़ी तक तब डालना है और फिर जहां पर उतर रहे हैं तब तक। अदरवाइज अंदर तो सब वियर करते ही नहीं है ना। तो मैं ये थोड़ा सा फैशनेबल शॉल ले आई हूँ कि हाँ एटलीस्ट इसको वियर कर सको। इसमें ठंड तो बिल्कुल नहीं लगती यार, मैं आपको वियर भी करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप कैरी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है ना साड़ी के ऊपर, सूट के ऊपर, जैसे मर्जी आपको लेनी है। तो इस तरीके का मैंने ये परचेज किया है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ट्रेडिशनल ईयरिंग्स, है ना, ये ज्वेलरी इंडिया में बहुत ही अच्छी मिलती है और रिजनेबल मिल जाती है। तो इस टाइप की ज्वेलरी आप परचेज कर सकते हो। ये कश्मीरी ईयरिंग्स है, मैंने आपको इंस्टा की वीडियो में दिखाया भी है ओपन करके, है ना। तो ये चीज़ें परचेज कर सकते हो आप। इसके अलावा यार मैंने ये ब्यूटीफुल से पिन्स, देख रहे हो, ये सेफ्टी पिन्स ये खरीदे हैं। यहाँ पर ये चीज़ मुझे नहीं नज़र आई है, ये आप साड़ी पे, सूट पे, अपने दुपट्टे पे जैसे मर्जी लगाओ। तो ये बड़े ब्यूटीफुल सी लगी मुझे, देखो। तो ये चीज़ें मैंने परचेज करी है। हाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट यार ये चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये देखिए, देख रहे हो, ये सिंदूरदानी ये परचेज की है। ये इस तरीके से ओपन करके आप इसमें सिंदूर डाल के रख सकते हो। अगर आपको ना इसमें से किसी का भी लिंक चाहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज करी हैं और कुछ तो फिर मैंने फिजिकली मार्केट घूमी पूरा, है ना, तो वहाँ से परचेज करी है। बट कुछ चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी पसंद आ रही है तो आप मुझे बताना, है ना। नेक्स्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, जो चीज़ मैंने परचेज करी है, जस्ट अ मिनट, ये देखो बटन्स। अब ये कहोगे आप कि ये क्या बटन्स खरीद लाई भाई, ये इसकी क्या ये ज़रूरत है। ये यार बहुत ही काम के आने वाले बटन्स हैं। ये नॉर्मली कफ वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आजकल इनका ट्रेंड है
दुपट्टे पे, साड़ी पे क्या होता है ना, हम जैसे नॉर्मली सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं तो उससे समटाइम्स क्या होता है, साड़ी छी जाती है, मतलब फट जाती है, तो उसके लिए बेटर है। ये देखिए, इसको आपने बस ऐसे प्रेस करना है यहाँ से और ऐसे ओपन करना है। जैसे गला बड़ा है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए, अभी तो मैंने नॉर्मली ऐसे ही लगाया है। मैं अगर आपको पास से दिखाऊँ, है ना, आप प्रॉपरली आप अच्छे से पिन अप करो तो बड़ा अच्छा लगता है ये लगा हुआ इस तरीके से, देख रहे हो। इसके अलावा दोस्तों, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने परचेज करी है। जैसे जैसे हैवी इयररिंग्स होते हैं ना, ये देखो, हैवी इयररिंग्स होते हैं तो उससे क्या होता है, कान लटक जाता है। तो ये स्टॉपर्स हैं इस टाइप के, और वेट, इस टाइप के स्टॉपर्स हैं ये। तो इससे क्या है, सपोर्ट अच्छी मिलती है और आपके कान नहीं लटकते। ये देखिए। आफ्टर डेट जो चीज़ मैंने परचेज करी है, यहाँ पर देखो यार, आपको ये फुटवेयर्स इस तरीके के ट्रेडिशनल हो गए, पंजाबी जूती वगैरह होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने परचेज करी है क्योंकि यहाँ पर ये वैरायटी थोड़ा सा आपको कम मिलेगी। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा तो यार मैं अपनी अगर बात करूँ, ड्रेसेस होगी, मेरे हस्बैंड के जैसे कुर्ता पजामा ट्रेडिशनल वियर ही हम लोगों ने वहाँ से परचेज की हैं। परचेज तो क्या किए यार, मम्मा ने ही दे दिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, मायके जाते हैं ना तो पेरेंट्स देते ही देते हैं ना, बच्चे के भी उन्होंने कर दिए, मेरे भी उन्होंने कर दिए। एक दो ड्रेस मैंने पर्सनली अपने पास से खरीदी है, बट जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, 5 सूट, 7 सूट, 11 सूट इस तरीके से करते हैं। तो अभी तो इतनी दूर आना होता है तो मना किया जाता है कि भाई मत दो, इतना सामान कैसे लेकर जाएँ, पहले ऑलरेडी खुद का ही अपना इतना सामान हो जाता है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने मेडिसिन्स वगैरह जो बच्चे के लिए यहाँ पर नहीं मिलती, अपने लिए नहीं मिलती, वो परचेज़ कर ली थी। और इसके अलावा ये चीज़ रह गई है यार, ये डबल टेप। ठीक है, ये भी खरीदी थी क्योंकि मैंने ना यहाँ से लास्ट टाइम जो डबल टेप परचेज करी थी, उसमें क्या है, जैसे हम माथा टिक्का लगाते हैं ना यार, वो मतलब मुझे नहीं पता, वो पेस्ट ही नहीं हुई है। आई डोंट नो कि क्या रीजन रहा है, बार बार निकली जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर टू परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, है ना। तो कुछ इस तरीके की मैंने शॉपिंग करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो इंडिया जाते होंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि हाँ, हम क्या-क्या लेकर आ सकते हैं इंडिया से, खासकर लेडीज़ को तो दोस्तों, और जो मैंने इसमें प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए हैं वो मैंने इंस्टा पे दिखा दिए हैं ऑलरेडी, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा शॉर्ट वीडियो में। तो इस तरीके की जो भी लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पर आएँगी। प्लीज़ इस चैनल को भी सपोर्ट करो, फेसबुक पर भी जाके फॉलो करो और इंस्टा और टिकटॉक पे तो आप कर ही रहे हो। तो यूट्यूब को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।